चीज हमने आज ट्रेन किया ना, उसका दर्द सुबह उठते ही होता है, बहुत गंदा होता है। नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है भाई किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा भाई, आज हमने ट्रेन किए थे शोल्डर और अगेन बवाल वर्कआउट आजकल हमारा हो रहा है। लिटरली अभी हम रियर डेल्ट पे काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, रियर डेल्ट और लेटरल डेल्ट पे। हमारा एक्चुअल में फ्रंट डेल्ट जो है वो काफी ज्यादा डोमिनेंट है। एक तरीके से तुम देख भी सकते हो कि हमारा, तुम ये हिस्सा देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा दिखता है। मतलब कि बेसिकली फ्रंट डेल्ट जो होता है, ये हिस्सा तुम देख सकते हो, इसका तो सेपरेशन भी काफ़ी ज़्यादा विजिबल होता है। बट ये हिस्सा प्लस तुम्हारा ये हिस्सा जो होता है रियर डेल्ट, इस तरफ हम तुम्हें दिखाएंगे तो ये हिस्सा थोड़ा सा हम कहेंगे लैग कर रहा है। लैग इन टर्म्स की अंडर डेवलप्ड है, या फिर एक तरीके से कह सकते हो कि तुम फ्रंट डेल्ट हमारा ओवर डेवलप्ड है। कोई भी एक चीज़ मान सकते हो। तो अभी हम लेटरल डेल्ट और रियर डेल्ट पे थोड़ा सा अच्छे से फोकस कर रहे हैं और उसी को आज हमने फोकस करते हुए ट्रेन किया था। एंड एक्सरसाइज तो प्रिटी मच सेम थी जो लास्ट वीक थी। कुछ शोल्डर प्रेसेस हमारी चेंज हुई थी, उसके अलावा तो कुछ भी चेंज नहीं था। अगेन ड्रॉप सेट्स वगैरह भी सिमिलर थे और तो कोई कुछ भी चेंजेस नहीं थे। पर अगेन पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा बेहतर पंप था। और अभी अच्छी चीज़ ये हो रही है कि वो काफ़ी ज़्यादा लंबा लॉन्ग लास्ट कर रहा है, एक तरीके से पंप रुक रहा है। एक सवाल जो आज हमें कवर करना था वो था कि अभी हम ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो पिछले 10 साल में हमने नहीं किया था, जिससे अभी जो हमें रिजल्ट मिल रहे हैं जो हमें पहले नहीं मिल रहे थे। तो अगेन इसको हम तुम्हें ऐसा भी नहीं बताना चाहेंगे कि अरे भाई अब तो एकदम ही गर्दा उड़ रहा है, ये इस तरीके से कि अब तो बवाल ही चीज़ें हो रही हैं। रिजल्ट मिल रहे हैं भाई, कुछ हम नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं, नया सीख रहे हैं, वो एक ज़रूर है। क्योंकि जिससे हम सीख रहे हैं वो बंदा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है एंड वो सारी चीज़ें, वो चीज़ हम नहीं सीख एक तरीके से नकार सकते। उसके पीछे की पूरी स्टोरी हम शेयर करेंगे भाई। तुम जब सुनोगे सामने वाले की स्टोरी और कौन है एक्चुअल में बंदा और कहाँ से चीज़ें हमारे लिए प्लान हो रही हैं, तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। क्योंकि भाई हमारा ये मानना है कि कभी ना कभी ऊपर वाला तुम्हारा साथ देता है इवेंचुअली, कि तुम्हारे साथ रैंडमली कुछ चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं, तुम्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था ओ शिट ये चीज़ हो रही। तो पीछे की स्टोरी पे हम कभी और आएंगे, पर अभी के लिए हम बता दें कि क्या क्या चीज़ें अभी अलग कर रहे हैं जो हम पहले नहीं कर रहे थे। एंड जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अभी हमें रिजल्ट दे रहा है, एंड तुम्हें ये रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से विजिबल तुम्हें दिखेंगे आज से 5 से 6 महीने बाद तुम कह सकते हैं। क्योंकि 18 महीने का हमारा बल्क या गेनिंग, एक तरीके से कह सकते हो गेनिंग पीरियड है, ऑफ सीजन है हमारा। उसके बाद हम कट पे जाएंगे। 18 महीने तो हम बिल्कुल छुएंगे नहीं, डेफिसिट पे जाना ही नहीं है। फैट परसेंट को ज़रूर एक तरीके से हमें कंट्रोल में रखना है, वो एक ज़रूर इंपॉर्टेंट हमारे लिए है एक तरीके से फैक्टर। वापस आते हैं कि क्या हम अलग कर रहे हैं। वो एक सबसे बड़ी चीज़ है इस टाइम पे कि हम ट्रेन कर रहे हैं। वो बंदा लिटरली ये कहता है हमसे नाउ यू आर ट्रेनिंग नॉट जस्ट वर्किंग आउट। अब इसका डिफरेंस वो क्या कहता है कि वर्कआउट का मतलब क्या होता है, वो अब ये सिर्फ कहने वाली बात होती है या फिर एक तरीके से क्या कहेंगे कि इंडिविजुअल के ऊपर हो जाता है कि वो डिफाइन करता है इस चीज़ से। वो कहता है वर्कआउट का मतलब सिर्फ होता है कि तुम आए, तुमने सेट्स किए, तुमने रेपिटेशंस किए और तुम घर गए। ट्रेनिंग का मतलब होता है तुम आए, तुमने जितने भी प्लान सेट्स थे उसमें तुमने एकदम क्या कहते हैं स्थान विशेष फाड़ वर्कआउट किया और तुम घर जा रहे हो रोते हुए कि भैया अब हमसे नहीं होगा, हमें घर जाना है मम्मी, वो वाला सीन। तो वो लिटरली होता है भाई। हम एकदम आखिरी के सेट में इसे हम फैले पड़े होते हैं कि पर घर भेज दो यार हमें, अब हमसे हो नहीं रहा और कुछ तो वो चीज़ होती है लिटरली हमारे साथ। तुमने इससे आई थिंक बैक वर्कआउट हमने एक शेयर किया था यार, जो आखिरी सेट था ना वो था सीटेड मशीन रोज, ड्रॉप सेट था आखिरी वाला। एंड भाई हम लोट गए एकदम, हमने कहा ना भाई अब तो घर भेज दो। और जितना वो ट्रेन करते हैं, जितना हम फेलियर हिट करते हैं, क्लोज जाते हैं फेलियर के और मल्टीपल टाइम्स जाते हैं, तो उसमें होता क्या है कि अगले दिन भाई हम नहीं कर सकते ट्रेन। जैसे आज तो चलो शोल्डर हमने ट्रेन किया, छोटी मसल है, बट अगेन अगर जो चीज़ हमने आज ट्रेन किया ना उसका दर्द सुबह उठते ही होता है, बहुत गंदा होता है। जैसे हमने आज से 2 दिन पहले चेस्ट ट्रेन किया था भाई, हाँ यहाँ अभी यहाँ छू रहे हैं, यहाँ दर्द हो रहा है भाई। और गंदा वाला दर्द नहीं है। एक गंदा वाला दर्द कौन सा होता है कि जो तुम्हारे बोन्स में होता है या फिर एक तरीके से तुम्हें बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील करा रहा होता है। एक होता है अच्छा वाला पेन, तुम्हें पता होता है कि नहीं यू ट्रेन बेटर। तो वो वाला जो पेन अभी हम देख रहे हैं वो फील होता है। एंड उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि जो एग्जीक्यूशन हमारी एक्सरसाइज का है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अभी हम सिर्फ जॉइंट्स को ट्रेन नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉपर क्या कहते हैं मसल को ट्रेन कर रहे हैं। उनका एक तरीका काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है हमें कि
वो पहला मूवमेंट जो करवाते हैं वो एक आइसोलेशन मूवमेंट होता है कि यू नीड, अब होता क्या है कि हम लोग फिटनेस को ब्लैक एंड व्हाइट में देखना चाहते हैं, बट उसका एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया होता है। इसका क्या मतलब है हमारा कहने का, कि कोई बंदा अगर कोई एक चीज कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही एक लौता पाथ है उस चीज को करने का। इसको हम जैसे बता रहे हैं, आइसोलेशन वाला पहला मूवमेंट जो होता है वो कराते हैं, एंड उससे होता है क्या कि ब्लड फ्लो बनता है, एक तरीके से तुम्हारी मसल वो थोड़ी सी पंप होती है, तुम उस मसल को एक तरीके से पंप करते हो, ब्लड फ्लो उसमें होता है काफी अच्छे से। देन जब तुम उसमें हैमर कंपाउंड मूवमेंट, तुम हैमर मान के चल सकते हो कि वो जब मारते हो तो अच्छे से और वो हिट होती है। वहीं इसके विपरीत एक और थ्योरी होती है, एक तरीका होता है कि कहता है कि तुम्हें शुरू आइसोलेशन से नहीं करना चाहिए, तुम फटीग पहले ही जनरेट कर दोगे तो कंपाउंड तुम करने जाओगे तो उससे इतना फायदा नहीं होगा। तो दोनों तरफ की कहानियां हैं। तुम्हें क्या है कि तुम्हारे ऊपर क्या काम कर रहा है, तुम्हें वो चीज ट्राई करना चाहिए। अगेन, तुम्हें घोड़ा नहीं बनना, तुम्हें एक बार पता चल रहा है कि तुम्हारे ऊपर क्या काम कर रहा है, तब तुम घोड़े बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले तुम्हें जो घोड़ा होता है ना, वो एकदम ऐसे आगे ये लगा होता है, उसको सिर्फ यही दिख रहा होता है कि नहीं यही चीज सही है या फिर यही चीज गलत है। शुरू में तुम्हें बनना है गिरगिट, ऐसे आंखें खोलो पूरी, चारों तरफ फैलाओ, हर एक चीज ट्राई करो, देखो कि तुम्हारे ऊपर क्या काम कर रहा है, एंड उसको तुम एक तरीके से लंबे समय तक फॉलो करो। फिर एक नई चीज ट्राई करो, फिर फॉलो करो, तुम्हारे ऊपर क्या काम कर रहा है। बट इन दी एंड एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तुम्हें प्रोग्रेस करनी है, फेलियर रेट करना है, एंड वहां से आओ। एक जो सबसे बड़ी चीज जो कहते हैं वो, अगर तुम हमारे साथ ट्रेन कर रहे हो, आज की जनरेशन की सबसे खराब बात यही कह रहे थे कि उन्होंने वर्कआउट कितना ओवर हाइप कर दिया है ना, कि वो भूल जाते हैं कि भाई जिम अगर तुम एक्चुअल में ट्रेनिंग कर रहे हो तो तुम 7 दिन नहीं कर सकते या 6 दिन नहीं कर सकते। अब हो सकता है कि अगेन यहाँ पे भी जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला सीन हो गया कि उनका वही कहना है, एंड अगेन हमें लगता है कि सही भी है, बट अगर कोई इतनी इंटेंसिटी के साथ ट्रेन नहीं कर रहा है या फिर वो सिर्फ एक या दो सेट फेलियर हिट कर रहा है एंड वो रिकवर हो जा रहा है तो चलेगा, उसको डेली भी चलेगा। बट अगेन वो कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी ऑफ सीजन में सपोज टू बी बिल्डिंग मसल्स, है ना, तो उसे ज्यादा टाइम देना तुम्हें पड़ेगा, उसे रेस्ट को या रिकवर होने देना है। तुम्हें जब चीर फाड़ करनी है तो अच्छे से करो, एंड उसको रेस्ट होने देना है तो अच्छे से रेस्ट दो। तुमने देखा होगा कि वो 8 वीक की एक तरीके से प्रॉपर फेजेस चलाते हैं, 8 वीक ट्रेनिंग 1 हफ्ता रेस्ट, 8 वीक ट्रेनिंग 1 हफ्ता रेस्ट, और इवन 8 हफ्ते में तुम मान के चलो एक सेशन में हम कितने, आज को ही पकड़ लें तो सबसे पहले हमने की थी शोल्डर प्रेसेस 2 सेट, पहला एक तरीके से वार्म अप, दूसरा वर्किंग। सबसे पहले जो शुरू किया था वो साइड रेजेस से किया था, मशीन साइड रेजेस, तो उसके हमने किए थे 3 सेट, पहला वार्म अप होता है, 2 वर्किंग जाते हैं, फिर उसमें चेस्ट शोल्डर प्रेसेस 2 सेट, 3 2 5, फिर उसके बाद अपराइट रोज 2 सेट, 5 2 7, उसके बाद क्या था, श्रग्स 2 सेट, 7 2 9, एंड 2 सेट्स तुम्हारे उसके स्मिथ मशीन श्रग्स के 11 सेट्स में कितने वर्किंग सेट थे, हार्डली 5 या 6 हम कहेंगे। अपर साइड पे तुम 7 पकड़ सकते हो, मैं एग्जैक्ट अब गिनने में तो टाइम लग जाएगा, बट अगेन 7 क्या कहते हैं वर्किंग सेट थे। ये आज ज़्यादा थे हम ये कहेंगे, ये भी हमें ऐड करना होगा, क्योंकि जनरली हम लोग हार्डली 8 से 10 सेट हिट करते हैं, जिसमें से 6 या 5 वर्किंग सेट होते हैं जो मोस्टली ड्रॉप सेट होते हैं, या फिर एक जो आखिरी का सेट होता है वो वर्किंग सेट होता है। तो इतना हमारी सोच के देखो, इतना हमारी करने में फट जाती है। क्यों? क्योंकि अगेन हम फेलियर तक इतना तगड़े से हिट कर रहे होते हैं, तो वो एक चीज़ होती है। एक और जो अलग चीज कर रहे हैं वो रिकवरी वाला पार्ट। अब सिर्फ हमारे लिए रिकवरी मसल्स ही नहीं है, उन्होंने बताया था, हाँ अगेन हमें बार बार यही चीज हमें तुम्हें बताना पड़ रहा है, उन्होंने बताया था, तो यही चीज हम अलग कर रहे हैं जो उन्होंने बताया था, ठीक है, तो इसीलिए हमें ये चीज बार बार ऐड करनी पड़ रही है। तो अगेन जैसा मैंने बताया था, अब सिर्फ रिकवरी के लिए हमारी मतलब मसल्स नहीं है, अब रिकवरी में तुम्हारे टेंडन्स, लिगामेंट, पता नहीं उन्होंने क्या क्या बोला था, यू नीड दैट मच रेस्ट इफ यू आर ट्रेनिंग विद दैट मच इंटेंसिटी। तो ये चीज़ कहेंगे कि हम अलग कर रहे हैं, और आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली काम कर रही है, क्योंकि बहुत समय हो गया है या फिर ऐसा बहुत कम हुआ है कि हमारी कहीं भी जॉइंट्स में पेन नहीं है, और हर दिन कहीं ना कहीं मसल में पेन है। मसल में मतलब कि जो पंप वाला होता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है, एंड हमारी बॉडी डिमांड करती है रेस्ट, तो वो चीज़ हम उसको देते हैं, एंड इसी तरीके से हम ग्रो भी कर रहे हैं। अभी हम खुद को जब देख रहे हैं, तुम्हें कई सारी चीज़ें होती हैं जो पिक्चर्स में दिखती हैं, या फिर हो सकता है वो उतनी ना दिखें, लेकिन जब तुम खुद को इतना ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे होते हो ना, तब तुम्हें पता चल रहा था ओ शेट,
क्या सिर्फ एक या दो बार ट्रेन करने से इतनी प्रोग्रेस हो सकती है, तो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है। बट जब तुम देखते हो कि हो रही है तब मज़ा आता है। तो आई थिंक हमने ज़्यादा ज्ञान पिलाई कर दी है आज तो, बट चलेगा, ठीक है। तो यहीं तक रखते पंचायत। बाकी आज हमने ट्रेन जैसे तुम बताए शोल्डर किया था, तो तुम वही देखोगे और वो देख के बताना तुम्हें कैसे लगा। Fuck. Fuck. Come on. Yes. Fuck. Last 3. Come on. Easy. Up, up. Yeah. 2 more. Got this. Up, 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 up. One more. One more. One. Last. Up. Easy. Up, up. Yeah. Slow, slow. Slow. Go. Fuck off. I'm counting. Plus 2. That's 3. All right, last fucking go. And go. Fuck you, fucking do it. I ain't fucking lifting this shit. It's fucking lifting it. Come on. Fuck. It's already looking heavy. Get the fuck on with it. Stop crying.
Five. Four. Two. Last one. It's there. On 50? Fuck. That's way too much there. Not enough here. Keep going, keep going. That's Five. Come on, one more. Hold it. shit. See, you got sweat all down your t-shirt as well, see? Fuck.
One more. Fuck. One more. Fuck.